फिलहाल ही में उबाटागढ़ का लोकसभा जलगांव मतदार संघ का उम्मीदवार दिया गया, शिवसेना की ओर से दिया गया है। तो यहाँ पर रावेर लोकसभा मतदार संघ में आपकी कांग्रेस की मांगनी है, क्या कांग्रेस को का उम्मीदवार होना चाहिए? और एक तरफ राष्ट्रवादी के ज्येष्ठ नेता एकनाथराव खड़से, इनकी भी डिमांड चालू है। तो अभी फिलहाल अगर महाविकास आघाड़ी के हिसाब से अगर राष्ट्रवादी को सीट छोड़ी गई रावेर लोकसभा मतदार संघ की, तो आप कैसी सोच रखेंगे? सबसे पहले तो रावेर लोकसभा ये पारंपरिक कांग्रेस का मतदार संघ है, और क्यों है इसका मैं आपको बताना चाहता कि रावेर मतदार संघ में हमारे दो आमदार हैं, एक मलकापुर के एकनाथराव एकड़े साहब और रावेर के श्री दादा चौधरी। मलकापुर नगर पालिका, रावेर नगर पालिका हमारे ताबे में है। यावल, रावेर, चोपड़ा जिला परिषद के सदस्य कांग्रेस के पास है। ये सब संख्या को देखते हुए रावेर के अंदर कांग्रेस का पहले से हमारी पकड़ है, और ये कांग्रेस की सीट पारंपरिक कांग्रेस की सीट है। इसलिए हमने जगह उल्लास पाटिल साहब जाने के बाद कांग्रेस के पास भी बहुत से उम्मीदवार हैं जो अपने पिछले दिनों पेपरों में हमने मांग की है, और इस वजह से कांग्रेस की ये मांग है कि भाई कांग्रेस को दिया जाए। अगर ये आघाड़ी में नाथाबो को जाती है या शिवसेना को जाती है तो आघाड़ी धर्म पाल के हम उसका काम करेंगे। नहीं, एक तरफ जलगांव मतदार संघ शिवसेना उबाटागढ़ को क्या उम्मीदवारी घोषित की गई है, तो फिर उसी को मद्देनजर रखते हुए रावेर लोकसभा कांग्रेस या राष्ट्रवादी को जाने के ज़्यादा चांसेस है। अभी सिर्फ ये पेपरों में चर्चा है जी। अभी टिकट का वाटाघाटी चल ही नहीं है। अभी तो 7 तारीख को हमारा पूना के अंदर जो लोनावाला में हमारा एक कैंप लगा है पूरे महाराष्ट्र के लोगों का, और उसमें सीट की अभी वाटाघाटी चालू है। ये पेपर तो कुछ भी दे रहे हैं। अभी जलगांव के भी हमारे लोकसभा के उम्मीदवार आज डिक्लेयर किए गए, जबकि हमारे विनायक राव देशमुख साहब ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जो लोकमत में छपा है। मगर कांग्रेस के दावा रावेर लोकसभा पर है, और हमारे पास चोपड़ा से लेकर मलकापुर तक अच्छे प्रबल दावेदार हैं। जैसे जिला अध्यक्ष हमारे मराठा उम्मीदवार अगर चाहे तो संदीप भैया पाटिल है, लेवा समाज में माजी आमदार नीलकंठ फालक है भुसावल के, और मलकापुर से डॉक्टर अरविंद कोलते हैं, और 4.25 लाख मुस्लिम वोट है। अगर पार्टी ने मुस्लिम को दिए तो मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने भी दावेदारी मांगा हूँ। तो ये सब नजर पूरा ध्यान में देते हुए ये कांग्रेस की पारंपरिक सीट है, इसलिए कांग्रेस हम लोग ज़्यादा जोर ऊपर वाले को दिए हमने प्रक्षेष्ठी को कि ये सीट कांग्रेस को छोड़ी जाए। एक तरफ महाराष्ट्र में पक्ष बदल के हवा बहुत जोरों से चल रही है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर रावेर लोकसभा कांग्रेस में इतर पक्ष के नेता अगर प्रवेश करते हैं और उनको उम्मीदवारी मिलने के अगर दिया गया पक्ष के तरफ से और महाविकास आघाड़ी की तरफ से, तो आप इसके बारे में कैसा नजरिया रखते हैं? हम तो जो हमारा पक्ष तो ये आदेश देता है हम उसका पालन करते हैं। अगर पार्टी ने कोई नए आदमी को भी टिकट दिया तो हम उसका काम करेंगे। हम कांग्रेस के पक्के कार्यकर्ता है। डॉक्टर उल्लास पाटिल भी जब नए आए थे, हाँ हम उनसे सीनियर थे, लेकिन उनको भी टिकट दिया गया और उनको जिता के लाए। तो हमारा सुप्रीमो का लास्ट ऑर्डर जो सोनिया जी, राहुल जी का, गांधी का जो ऑर्डर रहता है उसका हम पालन करते हैं। एक तरफ आप कांग्रेस के लिए डिमांड कर रहे हैं रावेर लोकसभा को, आना फिलहाल ही में डॉक्टर केतकी पाटिल, उल्लास दादा पाटिल भाजपा में प्रवेश किए है, आना भाजपा उनको अगर उम्मीदवारी देती है तो आपको कहीं ऐसा लगता नहीं कि मतों का विभाजन हो सकता है? नहीं, हमारे तो सीधी लड़ाई बीजेपी से है ना। अगर बीजेपी से कोई भी खड़ा रहा तो हम तो कांग्रेस के लिए हमारी जान लड़ा देंगे, और खासकर मुस्लिम वोट तो पूरा कांग्रेस के साथ ही है। आज मराठा आंदोलन भी जो चल रहा है और सेना इंडिया आघाड़ी की वजह से पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में एक हवा चल रही है, और उसका परिणाम बिल्कुल बीजेपी को हम बिल्कुल हराएंगे, चाहे सामने कोई भी उम्मीदवार रहे। आपको पूरा भरोसा है परिवर्तन दिखाई देगा यहाँ पर? बिल्कुल 2024 में परिवर्तन होगा, और हमारे नेता राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। महाविकास आघाड़ी के किसी भी आदमी को अगर टिकट मिलता है तो हमारी आघाड़ी इंडिया आघाड़ी इतनी मजबूत है कि वो परिणाम जीत में ही बदलेगा। और खास करके पिछले इलेक्शन में उल्लास पाटिल साहब को 2 दिन पहले ही टिकट डिक्लेयर हुआ था, और हमको प्रचार का इतना समय नहीं मिला था। जितनी ताकत से हम लड़ना चाहिए था उतनी ताकत से नहीं लड़ने के बाद भी 3.25 लाख वोट हमको
लोगों ने दिया, इसलिए कांग्रेस को आज यहाँ पर लोग मानते हैं, ऐसा मेरा मानना है।